शानदार ट्रिक में आपको बताएंगे कि ब्लड ग्रुप किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन सा ब्लड ग्रुप, और अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो क्या एंटीजन होगा और प्लाज्मा या सीरम में क्या एंटीबॉडी होगा, उसको समझ लीजिए और आप खुद ही लिखेंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ बना दिया एंटीजन, ठीक, यहाँ बना दिए एंटीबॉडी और यहाँ पर आपका है ब्लड ग्रुप। ठीक, इसको कैटेगरी में बांट दिए हम बोले ऐसे करके आप बांट दीजिए। आपने कहा ठीक है। ठीक, तो अब दोस्तों मैंने इस पूरे लेक्चर में आपसे एक ही बात कह रहा था, बहुत बार रिपीट किया कि जो भी एंटीजन एबीओ ब्लड ग्रुप का आपके आरबीसी पे अटैच होता है, वही एंटीजन डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ठीक है, बनेगा। मैंने आपको पूरे लेक्चर में यही बताया कि एबीओ ग्रुप का जो भी एंटीजन, जैसे ए और बी दो एंटीजन होते हैं, इनके प्रेजेंस और एब्सेंस पे ही आपका ब्लड ग्रुप तय होता है। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं आपसे एक व्यक्ति था, उसके आरबीसी के मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन पाया जा रहा है, ए एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। आपने पढ़ा है, आप तुरंत बताएंगे ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी ए बन जाएगा, ब्लड ग्रुप भी ए बन जाएगा। ठीक, अब अगर मैंने कहा उसी दूसरा व्यक्ति है जिसके आरबीसी मेम्ब्रेन पे बी एंटीजन पाया जा रहा है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। आप कह देंगे बी ब्लड ग्रुप जो है बन जाएगा। अब मैं कह दूं एक व्यक्ति है, उसके आरबीसी मेम्ब्रेन पे ए बी दोनों ही एंटीजन पाए जा रहे हैं, तो उस वक्त उसका क्या ब्लड ग्रुप बनेगा। आप कह दोगे ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बी। अब मैंने कहा एक व्यक्ति है जिसके ब्लड के आरबीसी के मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन नहीं पाया जा रहा, बी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, ए बी एंटीजन ये भी नहीं पाया जा रहा, यानी कोई एंटीजन एबीओ का पाया ही नहीं जा रहा है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। आप कह देंगे तब उसका ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा। ठीक, एंटीजन क्लियर हो गया। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा एंटीबॉडी का। आरबीसी के सरफेस पे ये पाया जा रहा था एंटीजन, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, आरबीसी पे। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है आपका, प्लाज्मा और सीरम में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एंटीबॉडी का मैं बताऊंगा कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सा एंटीबॉडी उसके सीरम और प्लाज्मा में हो। तो इसको सुनने के लिए आप एक कहानी सुन लो। ए है और यहाँ एक बी है, ठीक, इन दोनों में दोस्ती है, ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दोस्ती है, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ए और एक और ए है, एक मान लिया मुंबई से है, एक कलकत्ता से है, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं जमती, ठीक है। इसी तरह से जो बी था वो भी एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, ठीक है, बी जो था दोनों एक ही स्कूल से पढ़ रहे थे, ये कलकत्ता का था मान लो और ये मुंबई का था, ठीक है। तो कलकत्ता और मुंबई वालों के बीच में भी पट नहीं रहा था, बी के बीच में भी पट नहीं रहा है, सिर्फ ए जो हमारा मुंबई वाला है वो कलकत्ता वाले बी से पट रहा है, ठीक है, ए और बी का ही सिर्फ पट रहा है, ठीक है। ए नहीं ले रहा है उसके साथ और बी नहीं ले रहा है, ठीक है। चलो आओ, ए है अगर किसी का ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो मैंने कह दिया ए और बी यही दो एंटीबॉडी आपने पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। तो अगर ए एंटीजन है तो इसके साथ कौन सा एंटीबॉडी आएगा, आप कह दोगे ए के साथ बी वाला आएगा, तो क्या आ जाएगा, एंटी बी आ जाएगा। क्या आएगा, एंटी बी आएगा। अच्छा, बी वाला है, ठीक है,
तो बी वाला बी के साथ तो रहेगा नहीं, तो बी वाला किसके साथ रहता है, ए के साथ रहता है। तो आप कहोगे बी का है तो एंटी ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंटी ए आ जाएगा। अच्छा अब ए बी है, ए और बी दोनों साथ में हैं। अब ये दोनों जब साथ में हैं तो यहाँ ए भी नहीं आ पाएगा और ना ही बी आ पाएगा, क्योंकि अब दोनों ही साथ में हैं। तो यहाँ हो जाएगा नॉन, क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई भी एंटीजन नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप जो बना रहा है। तो इसके पास क्या एंटीबॉडी आएगा, इसके पास क्या एंटीबॉडी आएगा। अब जब दोनों ही नहीं है और ये दोनों एक साथ रह सकते हैं तो ये कहेंगे हम शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये दोनों कहेंगे हम दोनों ही एक साथ यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो एंटी ए और एंटी बी आपका ओ ब्लड ग्रुप में होता है। कितने ईजिली आपने जान लिया, कितने ईजिली आपने जान लिया। अब ये क्या आप भूलेंगे, तो चलिए आप इसे लिख लीजिए। अच्छा 3 रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भी होता है, मैं आपको नीचे बता देता हूँ। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, अगर आपसे पूछते हैं रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के बारे में, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप कहोगे सर 3 होता है। कौन कौन से होते हैं, आप बोल दोगे एक RH नल होता है जिसे आपने बताया था, दूसरा नाम है गोल्डन ब्लड, इसको तो मैंने बता ही दिया था। दूसरी चीज़ अगर हम कहें तो AB निगेटिव होता है, क्या होता है, AB निगेटिव होता है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। और तीसरा अगर हम बात करें तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक, बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है सर, आपने इसके बारे में नहीं बताया, तो इरेज कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक, गोल्डन ब्लड भी कहा। अच्छा बॉम्बे ब्लड ग्रुप बता रहे हैं आपको, ठीक। बॉम्बे ब्लड ग्रुप आपको बता रहे हैं, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप जानने से पहले आपको जानना होगा ए और बी जो एंटीजन थे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए एच एंटीजन मैंने स्टार्टिंग में बताया था आरबीसी की मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। इस एच एंटीजन को प्रीकर्सर बोला जाता है, क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर बोला जाता है ए और बी एंटीजन बनाने का। यानी कि एच एंटीजन ही जो है मॉडिफाई होके ए और बी एंटीजन में बदलता है। तो हर ब्लड ग्रुप में ABO के एच एंटीजन पाया ही पाया जाता है। जब आप ब्लड बैंकिंग में काम करेंगे तो आपको एक रजिस्टर होता है जिसमें एच एंटीजन आपको करना होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव आता है AB और O ब्लड ग्रुप में। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप VM भिंडी 1952 ईस्वी में डिस्कवर करते हैं मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में डिस्कवर करते हैं 1952 ईस्वी में VM भिंडी, ठीक है, मुंबई में करते हैं, इसीलिए इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है। इस ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन नहीं पाया जाता है आरबीसी मेम्ब्रेन पे, एच एंटीजन आरबीसी पर नहीं पाया जाता है। तो सीरम में क्या पाया जाएगा, सीरम में इसमें सिर्फ एंटी एच पाया जाता है, एंटी एच पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम ABO ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें एच एंटीजन जो है पाया जाता है, एच एंटीजन पाया जाता है, ठीक। और इसमें नहीं पाया जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन। तो ये पूरी वीडियो थी ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो में कोई भी जो है सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।